जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ, उनको एक सत्संग का इनवाइट आया था जो अर्ली मॉर्निंग था और उन्होंने सोचा कि बहुत अर्ली मॉर्निंग है तो उन्होंने सोचा बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक से उनकी जो डॉटर है वो बोलती है बड़ी वाली कि उसको भी जाना है। फिर जो केयर टेकर है वो भी बोली कि उसको भी जाना है। तो फिर वो सब एज अ फैमिली उस सत्संग पे गए। सत्संग पे आने के बाद मेरे ब्रदर इन लॉ सोए। जब वो सोए तो उनको एक ड्रीम आया कि उनका बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो सब फंस गए हैं और बहुत कुछ गलत उन्होंने उस ड्रीम में देखा। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरु महाराज को पता था कि ये सब चीज़ें होने वाली हैं। उन्होंने पूरी फैमिली को सत्संग में बुलाया, ब्लेसिंग्स दी और ये कष्ट ड्रीम में ही कटवाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज हमारे इतने सारे कष्ट ड्रीम्स में कटवाते हैं और कितने कष्ट तो हम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि गुरु महाराज ने ड्रीम में ही बहुत सारी चीज़ें दिखा के कटवाई हैं। पुरानी संगत भी बोलती थी कि गुरु महाराज ड्रीम्स में भी कटवाते हैं और कोई बड़े कष्ट को छोटे से कष्ट के रूप में भी कटवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक और सत्संग मुझे मेरे हस्बैंड अंकल का शेयर करना है। हम लोग इंडिया गए थे और मेरे हस्बैंड अंकल एक ही बार बड़े मंदिर गए थे और उनका वापस आने का प्लान था मेरी डॉटर के कारण। तो हम जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे एक ज्वेलर के पास गए। वहाँ पे मुझे अपनी डॉटर की ईयर पियर्सिंग करानी थी और मेरे हस्बैंड अंकल ने गले में गुरु महाराज का लॉकेट डाला हुआ था। तो उन अंकल ने बोला कि यहाँ पे गुरु महाराज का एक मंदिर बना है। हम बहुत सरप्राइज़ हो गए कि हमें तो आज तक पता नहीं कि यहाँ गुरु महाराज का मंदिर है। तो वो बोलते हैं मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इट वॉज़ अ वॉकिंग डिस्टेंस। हम लोग गए, हमने देखा वहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर है। उनकी गद्दी लगी हुई थी, बहुत सारे स्वरूप लगे हुए थे, मंत्र जाप चल रहा था। हम वहाँ पे बैठे, हमें जल प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद मिला और हम वापस जब आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि उनकी ऐसे ऐसे इच्छा हुई थी, क्योंकि पहले तक वो सिर्फ अपने मन में ही ये सोच रहे थे। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल तो वापस आ गए यूएस और हम लोग मैं, मेरी दूसरी डॉटर और मेरे पापा, हम लोग एक बार मार्केट में थे। मैंने पापा को बोला कि एक बार हम गुरु महाराज का जो यहाँ मंदिर बना है वहाँ जाते हैं। तो संगत जी, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे कोई गुरु महाराज का मंदिर नहीं था। वहाँ पे उनकी कोई गद्दी नहीं लगी हुई थी, कोई स्वरूप नहीं था। वहाँ तो शिव मंदिर था और वहाँ पे किसी और की फ़ोटो लगी हुई थी। वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे। हमने पंडित जी से पूछा कि यहाँ पे तो गुरु महाराज का मंदिर था, वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि अब ये शिव मंदिर ही है। तो संगत जी, गुरु महाराज कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए देखो उन्होंने मंदिर बना लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हम बच्चे आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। ये आप तो हमारा इतना ध्यान रखते हो, हर पल हमारे अंग संग रहते हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल जब यूएस आए थे तो उनको ना थोड़ी नींद की प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत टाइम तक बहुत परेशान रहे, लेकिन गुरु महाराज के जल प्रसाद से और चंदन तिलक से उनकी वो नींद की प्रॉब्लम गुरु महाराज ने ठीक की। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और जो सत्संग है वो मेरी डॉटर से रिलेटेड है। जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं तो कैसे उनके थोड़े टैंट्रम्स हो जाते हैं, तो उसमें भी सेम वैसा हो गया था। लेकिन गुरु महाराज ने बताया ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, लेकिन उन्होंने काटा और उसको बिल्कुल ठीक किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की झल्ली सी बेटी, नादान सी और प्यारी दी, सब गुरुपा के प्यारे दिए, प्यारे सब कुछ है। गुरुपा पहले तो क्षमा याचना करती हूँ कि हमसे भूल हो जाए, हमारे कर्म होते हैं वो माड़े, और सबकी तरफ से आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ पूरे गुरु परिवार, यानी हमारा जो परिवार है सारे, और मेरा भी परिवार है, दीदी भैया और पापा, सबकी तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मेरी गुरुपा की आज्ञा से। आशा करती हूँ कि मेरे पास जो भी बुलाएंगे वो अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा, आप नहीं मानोगे, मुझे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे फ्रेगनेंस आती है गुरुपा की एकदम। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरा प्यो बैठा है और हमेशा तेरे साथ है। संगत जी, जब मैं वो सुनती हूँ पॉजिटिव सत्संग, मैं पॉजिटिव ही सत्संग सुनती हूँ, और गुरुपा इतना बोलते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मुझे डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि मुझे नेगेटिविटी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काबू नहीं रहते, क्योंकि मुझे मेंटल भी हेल्थ इशू है। वो भी मेरे गुरुपा कहीं ना कहीं अच्छा तो कर दिया है। मेरे गुरुपा मुझे उपाय बताते हैं, जैसे कि लीमड़े के पत्ते होते हैं ना, उसके साथ तुलसी लेने के लिए अपना डिप्रेशन हो या आपको मानसिक तनाव हो वो कम होता है और मन शांत होता है। और सत्संग भी मेरे गुरुपा ने करवाया, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए संगत जी, मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, पर मैं इतना ज़रूर कर रही हूँ कि आई थिंक सत्संग होते हैं बड़े बड़े, कोई बड़े बड़े करते हैं, कोई छोटा करता है। तो देखिए संगत जी, कभी ना कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोई सत्संग कर रहा है तो उनको ये सब करना, हमको भी करना पड़ेगा, हमको भी गद्दी वगैरह लगानी पड़ेगी क्या, हमको भी ये सब करना पड़ेगा। मैंने भी ये सब पूछा था गुरुपा से, टेलीपैथी द्वारा उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं तो भौका भूका हूँ, ये सब तो मैंने कभी नहीं बोला, ना किसी को बोला, वो तो सब अपनी मर्जी से करते हैं। बस गुरुपा तो आपके मन अंतर्भाव, परमात्मा आपके अंदर है, उनका हर एक अंश अंदर है। और गुरुपा हम नहीं बोल सकते कि हमको इतने टाइम से जोड़ा है, या वो तो हमें कितने सालों से जोड़े हैं। और गुरुपा ने ये भी कहा कि मैं संगत को चुनता हूँ, तुम नहीं, और मुट्ठी भर संगत बनाया है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो देखिए संगत जी, मैं सत्संग का बता रही हूँ। मुझे मेरे गुरुपा ने बताया कि प्ले लिस्ट चालू कर दो और आप कुछ भी रखो, चाहे प्रसाद भी रखोगे ना तो भी चलेगा, पर अंतर आत्मा से प्ले लिस्ट चालू कर दो, चाहे प्रसाद रखो, चाहे एक जन बैठे कि 2 जन बैठे, उससे कोई मतलब नहीं है। गुरुपा उस घर में 1 जन हो या 2 जन हो, सबको ब्लेस करते हैं। वो गुरुपा बोलते हैं ना कि तुम एक फैमिली का मेंबर भी बड़े मंदिर जाओ या घर पे, अगर गुरुपा से जुड़ जाता है तो गुरुपा सारे फैमिली, उनके जो भी होते हैं, उनके सारे काका बाबा, काका के बड़े पापा, सब कुछ फैमिली जो होती है ना अपनी रिचुअल फैमिली, मासी, सबको ब्लेस करते, सबको A to Z। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। मेरे पापा को बहुत ब्लेस किया, मेरे पापा को अटैक आया और पता नहीं क्या हो सकता था। और पता है संगत जी, कूलर में वायर यानी जल गया था, तो कूलर कैसे चल रहा था मुझे पता ही नहीं चला। मैंने खाली ऐसे ही बोला, पा मुझे कूलर चाहिए, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगी। तो पा ने देखो कूलर चालू रखा, और जिस दिन पैसे आने थे वो आए और कूलर चालू हो गया। देखो संगत जी, हमें दूसरी बात यह है कि
हमें गुरुपा से कुछ मांगना नहीं, हालांकि मैं भी मांगती थी, पर ना गुरुपा का मतलब यही है। देखो गुरुपा सबको प्यार करते, क्योंकि रब तो सबको प्यार करते हैं, चाहे वो गुरुपा का परिवार हो चाहे ना हो, पर उनका एक ही रहता है कि है ना, एक ही रहता है कि मेरा बच्चा सुखी हो जाए, बस मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, और जो मेरे बच्चे में संकट है, जो मेरे बच्चे का तकलीफ है, वो दूर कर दो। क्योंकि हम कितने जन्म लेंगे, कितने हमारे कर्म हैं। अब देखो जैसे पापा है तो उसके बच्चे, वो भी जन्म लेंगे, उनके बच्चे कितने जन्म, फिर ये हमारे जो कष्ट है वे कब ख़त्म होंगे। और गुरुपा तो 90% लेते हैं ना, हमें 10% निकालने भी हमारा पता नहीं कितना तकलीफ वो होती है हमको। तो समझिए 90% कर्म को निकालने हो कष्ट तो कैसे, क्योंकि हमने गए जन्म में कुछ ना कुछ तो किया है ना, वो तो पता है, वो तो आने वाला है। तो गुरुपा पे छोड़ दीजिए। मैं भी हालांकि नहीं विश्वास करती थी, पर मुझे गुरुपा ने समझाया टेलीपैथी द्वारा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, और डायरेक्ट कनेक्शन मैंने गुरुपा से जोड़ा है। और आप भी गुरुपा से जोड़िए, जो भी बात है उनसे बोलिए, क्योंकि वो हमारे वडील है, हमारे परमपिता परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है। और मैं कहती हूँ कि कोई मुझसे पूछेगा कि भगवान है, तो हाँ मैं बोलूँगी भगवान है। अगर कोई बोलता है कि भगवान है तो हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, तो संगत जी आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास पैर तो है चलने के लिए, आपके पास हाथ तो है खाने के लिए, आपके पास आंखें तो है देखने के लिए, और आपका चेहरा जैसे नाक कान मुँह सब सही है, तो उसका शुक्राना तो कीजिए। सॉरी संगत जी, अगर किसी की भावना पर ठेस पहुँचे तो मुझे माफ़ कर देना, पर हमें गुरुपा का जितना भी हम शुक्राना करें वो कम ही है। और सत्संग चाहे एक बैठे दो बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुरुपा बोलते चाय रखो, प्लेलिस्ट लगाओ। और दूसरी बात शुक्राना की बात है, अब मैं शुक्राना का भी सत्संग सुनाती हूँ। सबको यही लगता है कि शुक्राना मतलब यानी बोल के करना, नहीं संगत जी, ये नहीं है। शुक्राना बोल के करना ये नहीं है, मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि हमें रोज़ शुक्राना बोलना नहीं है, जो भी आए मुंह में बोल दिया, ऐसा नहीं है। आई थिंक मेरे गुरुपा ये बोलते हैं, शुक्राना का मतलब है मंत्र जाप करो, गुरु वाणी सुनो, और गुरुपा के सामने जाकर बोलो, और उनको बोलो कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे पा, हे मेरे सर्वश्रेष्ठ परमपिता, हे मेरे गुरुपा, हे मेरे वाहिगुरु, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थोड़ा लख लख शुक्राना कि हमें ये सब देने के लिए, और हमारे स्वस्थ रखने के लिए, और हमको एक और जीवन जीने के लिए, हमको न्यू ब्लेसिंग देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मंत्र जाप कीजिए, वो ही शुक्राना स्वीकार करेंगे गुरुपा। ना ही आपको कुछ करना की ज़रूरत है, ना ही रोज़ रोज़ सत्संग शुक्राना करना है, नहीं। अगर आपका कुछ भी कार्य होता है बहुत बड़ा, जैसे काम हो गया हो, जैसे आपको बहुत बड़ा काम हो गया और आपका रुका हुआ काम चलने लगे, या पैसे आ गए हो, तो बोलिए शुक्राना है, वो होता है शुक्राना। क्योंकि हमें शुक्राना करना है तो ऐसा करना है कि उसमें हम कुछ ऐसा कुछ हिट दे सत्संग यानी संगत को, जो हमारे सत्संग में हो। मेरे गुरुपा ऐसे बोलते हैं कि आप शुक्राना ऐसा करो कि जो कोई हिट यानी हम बोले तो कोई भी सुन रहा हो तो उनको पता चले कि ये हिट हमें क्या मिल रहा है, उसका मतलब है शुक्राना। और जो थंबनेल आते हैं, बड़े बड़े जो थंबनेल होते हैं कि तेरे ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। टेंशन मत कीजिए, गुरुपा पर विश्वास कीजिए, और ऐसा हो तो वो सत्संग बिल्कुल मत सुनिए, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मंत्र जाप करो और पॉजिटिव सत्संग सुनो। और देखो, मैं करने वाली कराने वाली मैं कोई नहीं हूँ, मेरे गुरुपा हैं। सब कुछ मैंने मेरे गुरुपा से ही पूछा है, ना किसी से पूछा है, ना किसी से पूछूंगी। क्यों पूछूं मैं किसी से, जब मेरे सामने मेरे पा है? बताइए,
आपके पास स्वयं परमपिता परमेश्वर है, भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता है, तो हम क्यों भटके? मैं भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे दिमाग में, और मुझे कैसा संभाला होगा जो मैं चल नहीं सकती, खा नहीं सकती। मुझे मेरे गुरु पर 24 कलाक भी नहीं, 72 आवर्स ध्यान रखते हैं। तो उससे बड़ी ब्लेसिंग तो क्या है हमारे लिए, बताइए। करोड़ों रुपया हो आप और हॉस्पिटल में बीमार हो तो क्या काम होगा? गुरु संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, पर मेरा यही है कि सही जो गुरुपा ने बोला है वो शुक्राना सत्संग में, यानी सत्संग द्वारा मैं संगत को पहुंचा सकूं कि मेरे गुरुपा ये सब नहीं चाहते, नेगेटिव नहीं चाहते, पॉजिटिव चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि सब खुश रहो और सब हंसते खेलते रहो और गुरुपा का साथ बनाए रखो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ये महामारी है, ये महामारी अटैक आएगा, कैंसर आएगा, कई लोग खराब। अब तो आप देख रहे हो कैसे हो रहा है। तो हमको एक ही बचा सकते हैं, वो हमारे गुरुपा। हमारे गुरुपा से हमको कनेक्शन बना के रखना है और उनको हमेशा याद करना है और उनको बोलना है कि आप जानो, आपका काम जाने, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हमारा सही गलत आपको सब कुछ पता है। अनंतन शुक्राना गुरुपा कि मैं इतना बोलती हूँ और मुझे कुछ पता नहीं होता है मुझे शुक्राना कैसे करना चाहिए। जो भी मेरे पाँव अंदर ठोट डालते हैं मैं बोले जाती हूँ, क्योंकि कराने वाले करने वाले तो मेरे पाँव हैं। जब सवाल भी वो देंगे तो जवाब भी वो देना है, जब परीक्षा भी वो लेंगे तो पास भी वो करना है। तो फिर हमको तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए ना। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आई होप आप समझ गए होंगे और मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को ठेस ना पहुँचे। और गुरुपा सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे भी कुछ भी भूल हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा आपकी झल्ली बेटी को माफ़ करना, कभी मुझसे दूर नहीं जाना, क्योंकि तेरे बगैर तो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी सांस में, मेरे हर एक आस में आप बैठे हो। मैं झगड़ा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मेरे पाँव, आप मेरे पाँव हो और मैं आपकी कुड़ी हूँ और आप मेरे रब हो, सब कुछ हो, सर्वेश्वर हो। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। और एक ही अरदास है मेरी, वो आप जानते हो, तो बस वो पूरी हो जाए, फिर मैं सारी संगत को वो बताऊँगी। और मैं गुरुपा का छोटा सा सत्संग है ये। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुपा, एवरीथिंग इन माय लाइफ, मुझे सब कुछ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।